हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का एक विशेष आदेश शारदा स्कूल हर दिन आए के संचालन के संबंध में। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 26 अगस्त 2021। शैक्षिक सत्र 2021-22 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित करने के संबंध में महोदय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गई है कि 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरांत वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं, उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयु संगत कक्षा में कराया जाए और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए समय समय पर शासनादेशों के माध्यम से जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 में कार्यक्रम शारदा के संचालन के संबंध में निर्देश निम्नलिखित हैं। लक्षित समूह शारदा स्कूल हर दिन आए के अंतर्गत जनपद में 5 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2 श्रेणी के हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन ना किया गया हो, ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किंतु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ गए अर्थात ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निम्नवत परिभाषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी प्रारंभिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो, की गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा या रही हो। चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु समय सारणी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा जिसमें 5 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 में यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में बच्चों का चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनांक 10 सितंबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 की अवधि में किया जाएगा। द्वितीय चरण में पलायन, ईंट भट्ठा एवं खदानों में कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों का चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनांक 15 नवंबर 2021 से 31 नवंबर 2021 की अवधि में संपन्न किया जाएगा। सर्वे में यदि विद्यालय से सीमित बस्तियों कैचमेंट एरिया में कतिपय बस्ती, मजरा अथवा घर आच्छादित न हो सके तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत भी जारी रखा जाए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वे प्रपत्र एवं कोड का विवरण संलग्न है, संलग्न 1 एवं 1A। शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन का जनपदवार लक्ष्य। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु जनपदवार लक्ष्य संलग्न है। चिन्हांकन नामांकन की रणनीति। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों कैचमेंट एरिया के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाएगा कि सर्वे में सभी बस्तियां घर आच्छादित हो जाएं। जनपदों के डायट एवं समस्त निजी बीटीसी संस्थानों में बीटीसी डीएलएड में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य, डायट एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मिलित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असीमित बस्तियों की मैपिंग करें। शहरी क्षेत्रों के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सभी बस्तियों को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की असीमित बस्तियों, बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले, नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हांकन हेतु सर्वे में गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक सुरक्षा संगठन, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाए तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जाएगा। ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शंस साइट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन के प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा। प्रधानाध्यापक, एसएमसी अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दायित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परंतु वह अपने माता पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा जिससे बच्चे को पलायन किए जाने या आने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जाएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप संलग्न है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ ही किया जाएगा ताकि ऐसे बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हांकन के लिए
उनकी दक्षता, क्रियाशीलता व कार्यकुशलता से संबंधित बाधाओं बैरियर्स की जांच हेतु संलग्न स्क्रीनिंग चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु यूनिसेफ एवं RBSK के सहयोग से दिव्यांगतावार चेकलिस्ट तैयार की गई है, जो संलग्न है। दिव्यांग बच्चों के नामांकन हेतु जिला समन्वयक समेकित शिक्षा उत्तरदायी होंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्ट्री, खदानों और परंपरागत कुटीर लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बाल श्रमिक बच्चों की सूचना उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इनका नामांकन कराया जा सके। विद्यालय परिषद में संचालित आंगनबाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनांक 1 जुलाई 2021 को 5 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा 1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसे किशोरी बालिकाओं का चिन्हांकन किया जाता है जो वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद से संबंधित 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं की पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति, महासमूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं, ओपिनियन बिल्डर्स का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भाई बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है, अर्थात आउट ऑफ स्कूल है, तो शिक्षा में अनुदेशक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता पिता से संपर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दिशा में विद्यालय में कराया जाएगा। अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन हेतु SMC सदस्यों अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, NSS, स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का भी यथासंभव सहयोग लिया जाएगा। मोहल्ला बैठकों में निम्न बिंदुओं पर शिक्षा के महत्व के संबंध में चर्चा की जाएगी तथा समुदाय को प्रेरित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्यों जरूरी है? सभी बच्चों को रोज स्कूल भेजना क्यों जरूरी है? बच्चों के स्कूल ना जाने से क्या क्या नुकसान है? क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है वह बाहर भी सीख सकते हैं? क्या बिना पढ़े लिखे कोई अच्छा इंसान अधिकारी बन सकता है? पढ़े लिखे बच्चे और बिना पढ़े लिखे बच्चे में क्या क्या अंतर होता है? क्या आपको पता है 5 से 14 वर्ष का बच्चा भी पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो वह फिर से स्कूल में पढ़ने जा सकता है? आपके मोहल्ले में कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? आपके मोहल्ले से 5 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते? क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं? क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए? अध्यापक द्वारा चर्चा के दौरान 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनका नाम नोट किया जाएगा तथा इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर विवरण एकत्रित किया जाएगा एवं हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर एवं नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित किया गया है, जिसे नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति, ठहराव, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवं शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाएगा। नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निःशुल्क 2 सेट यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्कूल बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के मध्य न्याय पंचायतों का आवंटन किया गया है तथा उन्हें न्याय पंचायतवार आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल के चिन्हीकरण, नामांकन एवं नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति के नियमित अनुश्रवण का दायित्व प्रदान किया जाएगा एवं नोडल अध्यापकों को सहयोग किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट। कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट नोडल अध्यापक एवं स्पेशल एजुकेटर द्वारा प्रथम चरण हेतु दिनांक 16 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि में तथा द्वितीय चरण हेतु 1 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 की अवधि में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित टूल्स के माध्यम से किया जाएगा, ताकि उनके लिए आयु संगत कक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट के परिणामों को शारदा पोर्टल, शारदा ऐप पर नोडल अध्यापक द्वारा अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट नोडल अध्यापक द्वारा किया गया है एवं असेसमेंट के परिणामों को शारदा पोर्टल, शारदा ऐप पर अंकित किया गया है। असेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। उपस्थिति एवं ठहराव। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इन बच्चों के पुनः ड्रॉप आउट होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति का अनुसरण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। यदि बच्चा लगातार 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित नोडल अध्यापक द्वारा बच्चे के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा और बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके उपरांत भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के प्रयास के बावजूद भी यदि बच्चा
उपस्थित नहीं होता है तो नोडल अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा एसएमसी के सदस्यों एवं समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ लेकर बच्चे के माता पिता अथवा अभिभावक को प्रेरित कर बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति और विचार विमर्श विशेष रूप से किया जाएगा और अनियमित रहने वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति का सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी तथा प्रेरणा ऐप के एसएमसी गतिविधि मॉड्यूल पर सूचना अपलोड की जाएगी। छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन पीटीए गठित कर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं के अध्यापकों अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि अधिगम के स्तर के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जाएगी जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को आयोजित की जाएगी। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। नोडल अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेलकूद की सुविधाओं का लाभ देने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अध्यापकों द्वारा खेलकूद हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दृष्टिगत प्रधानाध्यापक और एसएमसी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मापदंडों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के विवरण के साथ लाभान्वित हो सकने वाली योजनाओं का नाम प्रारूप में भरा जाएगा जिसका लाभ बच्चे परिवार को सुनिश्चित कराने के लिए किया जाएगा। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु मापदंड के विवरण का प्रारूप संलग्न है। विद्यालयों में नामांकित अन्य बच्चों को भी उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है। एसएमसी के सहयोग से नोडल अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का विवरण तथा उनके अभिभावकों को जिन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है उन योजनाओं के विवरण सहित सूची ग्राम प्रधान को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम प्रधान द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के परिवार को योजनाओं के लाभ हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एसएमसी सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त सूची को ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर से सत्यापन करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाए तथा उसे ब्लॉक जनपद स्तरीय संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए जिससे बच्चे परिवार लाभान्वित हो सकें। अभिभावकों से संपर्क संवाद पेरेंट कनेक्ट कार्यक्रम। प्रत्येक विद्यालय में पेरेंट कनेक्ट कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी अभिभावकों को समूह में जोड़ा जाएगा जिससे विद्यालय से संबंधित कार्यक्रमों, सूचनाओं और शिक्षण गतिविधियों की सूचना व्हाट्सएप पर अन्य माध्यमों से अभिभावकों तक पहुँचाई जाएगी। बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा तथा बच्चों के 7 दिन से अधिक अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यापक द्वारा स्वयं अभिभावकों से संपर्क कर अनुपस्थिति के कारणों को जानना तथा बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था। विद्यालयों में आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संगणित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष प्रशिक्षण हेतु संबंधित विद्यालय के नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा जिसके उपरांत नोडल अध्यापकों द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संगणित पाठ्य पुस्तकें, कंडेंट टेक्स्ट बुक आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालय में नामांकन के उपरांत बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021 एवं 21-22 में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद रहे हैं जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इस समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को विभिन्न माध्यमों यथा ई पाठशाला, दीक्षा, व्हाट्सएप, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किया गया है किंतु यह संभव है कि कुछ बच्चे शिक्षण के अवसरों से वंचित रह गए होंगे जिन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़े जाने की आवश्यकता है। बहुदिव्यांग बच्चों के संबंध में नोडल अध्यापक द्वारा स्पेशल एजुकेटर से संपर्क कर होम बेस्ड एजुकेशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत नोडल अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा इन बच्चों का अंतिम मूल्यांकन फाइनल असेसमेंट किया जाएगा और 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयु संगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा तथा स्पेशल एजुकेटर द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। डाटा सिस्टम आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुसरण हेतु शारदा पोर्टल विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटाबेस शिक्षा विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन का विवरण सर्वे प्रपत्र में भरा जाए। भरे हुए सर्वे प्रपत्र को डाटा को नोडल अध्यापक द्वारा शारदा पोर्टल, शारदा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाए अथवा शारदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड कराया जाए। बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन का विवरण शारदा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद यदि बच्चा विद्यालय में कभी नामांकित नहीं हुआ है तो बच्चे का विवरण
प्रेरणा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। यदि बच्चा परिषदीय विद्यालय में ड्रॉप आउट है तो प्रेरणा पोर्टल पर जनरेट यूनिक आईडी शारदा पोर्टल पर भी प्रदर्शित होने लगेगी। नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बेसलाइन असेसमेंट के परिणाम, शिक्षण योजना, उपस्थिति, अधिगम स्तर की क्रमिक वृद्धि आदि को शारदा मोबाइल ऐप के माध्यम से समय समय पर अपलोड एवं अपडेट किया जाएगा। नामांकित दिव्यांग बच्चों का विवरण समर्थ पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों को मेडिकल जांच के उपरांत उपकरण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शारदा ऐप के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अनुश्रवण एवं रिपोर्ट, खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में विद्यालयवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन की प्रगति का प्रतिदिन अनुसरण करेंगे तथा प्रगति पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। नामांकन के उपरांत नोडल अध्यापक द्वारा प्रतिदिन तथा स्पेशल एजुकेटर द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार प्रेरणा ऐप पर वांछित सूचनाओं को अवश्य अपडेट किया जाए। खंड शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक बार तथा जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार शारदा पोर्टल को लॉगिन कर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शारदा कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी द्वारा संबंधित स्टेट रिसोर्स ग्रुप एवं अकादमिक रिसोर्स ग्रुप को निर्देश दिए जाएंगे कि वे विद्यालय भ्रमण में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव, मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण और उनके अधिगम स्तर पर विशेष रूप से ध्यान दें कि नोडल अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करें तथा अपनी रिपोर्ट में इसका अनिवार्यतः उल्लेख करें। दोस्तों, PDF काफ़ी लंबा है, मैं PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। बस ख़त्म ही है, मैंने सारा कुछ पढ़ ही दिया है। भौदिया अनामिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।